अस्सलाम वालेकुम। लेड एसिड बैटरियों की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस करनी पड़ती है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको महीने में एक दफ़ा उसका पानी वगैरह चेक करते रहें, क्योंकि अक्सर लोगों के माइंड में ये बात होती है कि एक दफ़ा किसी बैटरी का, ट्यूबुलर बैटरी का या फिर नॉर्मल लेड एसिड बैटरी का अगर पानी उसका खुश्क हो जाए, उसकी सारी प्लेटें जो हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएं, तो वो फिर हमेशा के लिए डेड हो जाती है। उसको जो मर्जी कर लें वो ठीक नहीं हो पाती। तो ये जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इन लेड एसिड बैटरियों को छोड़ छोड़कर लिथियम बैटरीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं होता कि महीने में एक दफ़ा उनकी केयर मेंटेनेंस वगैरह करें, इसका पानी वगैरह चेक करें और इसको देखभाल करने के लिए स्पेशल एक बंदा चाहिए। ठीक है, इसीलिए लोग ये सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा भी हमने मिस कर दिया और पानी कम हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया कोई एक भी सेल, तो वो बैटरी हमेशा के लिए नाकारा हो जाएगी और नाकारा हो भी जाती है। उसकी रीज़न क्या है? उसमें ये होता है जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है पानी किसी बैटरी का, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप कोई भी पानी लेकर डाल देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने मिनरल वाटर यानी जो पानी हम पीते हैं, जो बोर का पानी होता है, अगर वो डाला तो बैटरी डेड हो जाएगी। इसलिए इसमें हमेशा 0 TDS वाला डिस्टिल्ड वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर डालना चाहिए, जो कि बैटरी शॉप से मिल जाता है। और मुख्तलिफ बैटरियां बनाने वाली कंपनियां जो हैं इसको तैयार करती हैं। AGS का पानी मिल जाता है, फिनेक्स का मिल जाता है, एक्साइड का मिल जाता है और भी काफी सारी कंपनीज हैं जिनका पानी मार्केट में अवेलेबल होता है। 0 TDS वाला वो पानी जब डालेंगे तो बैटरी खराब नहीं होगी। ये कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ एक प्रैक्टिकल डेमो वीडियो बनाकर दिखा चुका हूं कि किस तरीके से बैटरी खराब होती है और अगर खराब हो जाए तो फिर इसको ठीक कैसे करना है। विद इन 1 डे आप उसको खुद ही घर पे ठीक कर सकते हैं और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूं, वहां से आप उसको चेक कर लें। और इसके अलावा बैटरी वाली प्लेलिस्ट में भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आपको बैटरीज के मुतालिक बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऐसी बैटरी जिसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसमें पानी का नामो निशान नजर ना आए, सारा पानी उसका सड़ जाए, उड़ जाए, तो फिर आप जब भी उसमें पानी डालते हैं, चाहे आप उसमें मिनरल वाटर डाल दें जो कि बोर का, टोटी का पानी होता है, जो नलके का पानी हम पीते हैं वो डाल दें, चाहे आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दें या डीआयोनाइज्ड वाटर डाल दें या 0 TDS वाला कोई भी आप बैटरी से लेकर पानी उसमें डाल दें या RO प्लांट का पानी डाल दें, वो बैटरी ठीक नहीं होगी, वो खराब हो जाएगी, फौरी तौर पे वो काम छोड़ जाएगी। आपको वो बैटरी स्क्रैप में देनी पड़ती है। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी उसकी चार्जिंग करवा लें, उसके ऊपर आप जितना मर्जी खर्चा कर लें, आप ग्रेविटी पूरी करवाने के लिए भी शॉप पे ले जाते हैं, वो भी आपको रफली ग्रेविटी पूरी करके पकड़ा देते हैं और बैटरी की वही कंडीशन रहती है, वही उसका हाल रहता है, वो ठीक नहीं होती। उसकी क्या रीजन है? अब वो बैटरी बिल्कुल 100% ठीक हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताया है कि किस तरीके से उसको ठीक करना है। जब भी आप उसमें पानी डालेंगे, आप 0 TDS वाला पानी भी डाल दें, निरा पानी डाल देंगे, तो वो पानी जो है उसकी जो ग्रेविटी है वो 1100 होती है, 1100। तो इस ग्रेविटी को इंप्रूव करने के लिए आप जितनी मर्जी चार्जिंग करवाएं, वो व्हाइट कलर के ऊपर आ जाती है ग्रेविटी, जो ग्रेविटी मीटर होता है, तो उसको जितनी मर्जी आप इंप्रूव कराएं वो रेड तक आ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर किसी की आ भी गई तो ग्रीन तक भी आ जाएगी। अब लोग अक्सर समझते हैं कि ग्रीन पे अगर ग्रेविटी आ जाए तो बैटरी बिल्कुल ठीक है, और जब आप ग्रेविटी चेक करवाने के लिए शॉप पे जाते हैं वो भी आपको बताते हैं कि आपकी ग्रीन के सेंटर में ग्रेविटी है और बिल्कुल ठीक है, इसको ले जाएं, आपकी बैटरी ठीक है, लेकिन उसकी ग्रेविटी ठीक नहीं होती। जब भी किसी बैटरी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने करना क्या है? आपने ये काम कभी नहीं करना कि उसमें सारा पानी आपने भर देना है ऊपर तक और उसको चार्जिंग पे लगा देना है। ऐसे तो आपकी बैटरी की ग्रेविटी कभी भी पूरी नहीं होगी। आपने पहला काम जो करना है उसमें ये करना है कि थोड़ा थोड़ा आपने पानी डाल के देखना है। अगर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के प्लेटों के ऊपर हल्का हल्का पानी आ जाए, थोड़ा थोड़ा पानी आ जाए, तो उसको चार्जिंग पे लगा दें। चार्जिंग पे लगा दें उसको। तकरीबन आपने ऐसे चार्जर से चार्ज करना है जिसके अंदर कट ऑफ पॉइंट मौजूद ना हो, यानी कि जो डायरेक्ट चार्जिंग करता जाए और चार्जिंग उसकी रुके ना, और तकरीबन कुछ 6-7 घंटे के लिए आपने उसको चार्जिंग पे लगा देना है। चार्जिंग पे लगाने के बाद आपने उसकी ग्रेविटी चेक करनी है कोई 5 से 6 घंटे के बाद। अगर तो उसकी ग्रेविटी 1250 तक आ जाती है, यानी कि 1.250 तक आ जाती है, या फिर 1265 तक आ जाती है, तो आपने चार्जिंग को स्टॉप कर देना है, उसको नॉर्मल
कट ऑफ के ऊपर ले जाना है। अगर 6-7 घंटे तक आप चार्जिंग करवाते हैं तो फिर भी उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही और कट ऑफ भी नहीं है उस चार्जर के अंदर, कोई भी चार्जर आप यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ ऐसा चार्जर यूज करना है जिसके वोल्टेज थोड़े से हाई हो। हाई वोल्टेज का आपने यूज करना है। अगर नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है तो 14.5 वोल्ट कम से कम होने चाहिए। 15-16 वोल्ट का चार्जर भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ट्यूबलर बैटरी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास तकरीबन कम से कम भी 15 वोल्ट का एक चार्जर मौजूद होना चाहिए। अगर 16-17 वोल्ट का चार्जर भी आपके पास होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 150-150 वाट की 2 या 3 प्लेटें मौजूद हैं तो उनको आपने पैरेलल कर देना है एक बैटरी को ठीक करने के लिए। उसकी प्लस के ऊपर प्लस लगा देने हैं, माइनस के जो हैं वो सब माइनस के ऊपर लग जाएंगे पैरेलल में। जितनी भी प्लेटें हैं, एक प्लेट, 2, 3 या 4, तो ये जितनी ज्यादा प्लेटें लगाएंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज एक प्लेट भी लगा दें तो वो भी अगर 2 दिन तक लगी रहे तो वो भी ग्रेविटी पूरी कर देगी। लेकिन बीच में आपने कोई भी कटआउट या कंट्रोलर वगैरह नहीं लगाना, उसको डायरेक्ट चार्ज करवाना है। जितनी ज्यादा चार्जिंग उसकी करवाते जाएंगे उतनी ज्यादा ग्रेविटी इंप्रूव होती जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बैटरी में सिर्फ फर्स्ट टाइम ही मिक्सचर डाला जाता है जो कि एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है, अमेजा होता है, वो फर्स्ट टाइम ही डाला जाता है। उसके बाद उसमें कभी भी नहीं डाला जाता। लेकिन कभी अगर आपकी बैटरी का सारा पानी खुश्क हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, या फिर उसमें ओवर चार्जिंग की वजह से वो सारा पानी बहुत ज्यादा मिकदार में बाहर निकले, तो फिर आपको थोड़ा सा वो डालना पड़ सकता है। यानी कि इतनी सी मिकदार आपने डालनी है कि उसकी ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल पे आ जाए। आपने क्या करना है, आपने 1200 या 1250 ग्रेविटी का मिक्सचर ले लेना है। अगर आप ज्यादा मिकदार में डालना चाहते हैं तो आपने 1200 ग्रेविटी का मिक्सचर लेना है। अगर आपकी बैटरी में पहले ही पानी मौजूद है, थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर से डालना है, तो फिर आपने 1250 ग्रेविटी वाला मिक्सचर लेकर डालना है। वो डालना है और बैटरी को आपने चार्जिंग पे लगा देना है। चार्जिंग पे लगा देना है, आपने उसको चार्ज होने देना है और बहुत तेज चार्जिंग से। इसमें करंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। करंट आप 10 एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें वोल्टेज का आपने ख्याल रखना है। वोल्टेज जो नॉर्मली आप वोल्टेज बैटरी को देते हैं, अगर नॉर्मली आप 14 वोल्ट पे बैटरी को चार्ज करवाते हैं तो फिर इस केस में आपको 15 से 16 वोल्ट तक प्रोवाइड करने पड़ेंगे। थोड़े से ज्यादा वोल्टेज होंगे तो आपकी बैटरी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इसको आपने चार्ज करवाना है, इसको आपने सारा दिन चार्ज करवाना है। इसको आप 10-12 घंटे या 15-16 घंटे तक चार्ज करवाएं। आपने हर 5 घंटे के बाद इसकी ग्रेविटी चेक कर लेनी है। ग्रेविटी चेक करनी है तो इसमें सवियर किस्म की बॉइलिंग होगी। आपने सारे जो ढक्कन हैं बैटरी के वो खोल देने हैं, उसको हवादार और खुली जगह पे रखना है। उसके टर्मिनल के ऊपर किसी भी किस्म का आपने स्पार्क नहीं करवाना, अदरवाइज आपकी बैटरी ब्लास्ट कर सकती है। उसको आपने चार्जिंग पे लगा के छोड़ देना है। हर 4-5 घंटे बाद आपने ग्रेविटी टेस्ट करनी है। अगर ग्रेविटी इंप्रूव हो जाती है, आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1265 पे आ जाती है, तो आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब इसकी चार्जिंग आपने बंद कर देनी है और इसको आप अपने नॉर्मल चार्जर के साथ चार्ज करवाएं, इसको यूज करें। ये बैटरी बिल्कुल ठीक हो गई है। दोस्तों ये चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप चेक कर लें। और ये एक जबरदस्त तरीका है इस बैटरी को ठीक करने का। अगर आपकी बैटरी पुरानी है, नई है, चाहे जो भी है, जब भी उसका पानी सारा का सारा खुश्क हो जाता है तो फिर आपने उसकी ग्रेविटी एक दफा लाजमी पूरी करनी है। अगर आप ये घर पे काम कर सकते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसको ले जाते हैं शॉप पे जहां पे बैटरियां मिलती हैं, नई बैटरियां मिलती हैं, वहां पर भी उनके पास एक डायरेक्ट चार्जर मौजूद होता है जिसे टैंगर या फिर बूस्टर वगैरह भी बोला जाता है। वो लगा देते हैं हाई वोल्टेज का चार्जर, उससे बैटरी की ग्रेविटी जल्दी इंप्रूव हो जाती है। और अगर उसमें जरूरत हो ग्रेविटी पूरी करने के लिए थोड़ा थोड़ा मिक्सचर भी वो डाल के आपको दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी बैटरी को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सोलर इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ऑप्शन पाया जाता है, वहां से आप उसकी चार्जिंग को तेज कर लें, उसके जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं उनको बढ़ा दें तो आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान में 90% बैटरियां जब बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, लोग उनको स्क्रैप में डाल देते हैं। वो उनको
ठीक करने की कोशिश नहीं करते, वो उसके अंदर पानी भर देते हैं फुल बटा फुल और चार्ज करवाते रहते हैं, लेकिन उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती। जब ग्रेविटी पूरी नहीं होती तो वो बैकअप भी नहीं देती। अगर वो गाड़ी की बैटरी है तो वो सेल्फ नहीं लगाएगी, अगर वो इन्वर्टर के साथ लगी हुई है या यूपीएस के साथ लगी हुई है तो आपको बैकअप नहीं दे पाएगी। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी बैटरियां जाया कर लेते हैं, अच्छी वाली बैटरियां उठा के स्क्रैप में डाल देते हैं और न्यू बैटरी परचेज कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं जी इन बैटरियों का कोई फायदा नहीं है, ये 6 महीने में खराब होगी, साल में खराब हो गई, तो ना सोलर लगवाने का फायदा, ना यूपीएस का फायदा, ना ही किसी और चीज का फायदा। तो ये सारा फजूल काम है। असल में लोगों को पता नहीं है कि इन बैटरियों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से इनको चलाना है। तो अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो, आपकी बैटरी कभी खराब नहीं होगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।